अपनी ऑडिशंस बना के फेसबुक पे इस आस से डालता था कि कोई ना कोई डायरेक्टर कभी ना कभी देखेगा। बट फिर वो मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं अपने ऑडिशंस डालता था तो अमित ने एक दिन मेरा ऑडिशन देख लिया और फिर मेरी अमित से मैं कांटेक्ट हुआ। फिर अमित ने मेरा ऑडिशन मंगाया 377 के लिए और पहले ही बोल दिया कि ये कैरेक्टर जो है बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है, LGBTQ पे सीरीज है, सो तुम सोच लो तुम्हें करनी है कि नहीं करनी है। सो आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड हिम कि मुझे अगर भिखारी का भी कैरेक्टर मिलेगा आई डू इट बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्ट। But you decided to get married even before you started acting career. 23 years का था मैं जब we started dating, जो कि क्योंकि मैं रुड़की से था तो वो एक होता है ना कि आप छोटी सिटी से हो तो आप बहुत चीज़ें होती है जिसमें आप लैक करते हो। Right. तो मेरी बीवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। The biggest hit show of the era जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो था और अब वो आ रहा है वापस एंड ऑलरेडी इतना बज़ हो चुका है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। भाग्यलक्ष्मी के बाद तो एज एन एक्टर तो दे नो, एज अ पर्सन भी एवरीवन नोज मी इन बालाजी, लाइक लॉट ऑफ पीपल। आई डिड अ शो का तो सेम टीम होती है तो आई गॉट टू नो कि बालाजी में कास्टिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया कि इसकी कास्टिंग चल रही है तो मुझे इसका पार्ट बनना है। Hi guys, welcome to another episode of 4 PM Bollywood और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए नए सेलिब्रिटीज़। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो हरिद्वार से है और दिखने में तो एकदम एंग्री यंग हॉट गाय लगते हैं, लेकिन अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखोगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और रही बात टेलीविजन की, तो टेलीविजन पे तो वो छाए हैं विद द हाईएस्ट TRP शो, और वो कौन सा शो है वो उन्हीं की जुबानी उनकी जर्नी सुनेंगे। सो वेलकमिंग ऑन द शो अंकित भाटिया। थैंक यू। कैसा रहा आपका आज का सफ़र? आज का सफ़र थोड़ा लंबा था बट ठीक है। राइट आप हरिद्वार से आए और बॉम्बे में एक स्ट्रगल स्टोरी होती है सबकी, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ आके सही लोगों को मिलना, किस तरह से ऑडिशन को क्रैक करना, वो जर्नी कैसी रही आपकी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं हरिद्वार से मैं डायरेक्ट बॉम्बे, आई डिडंट शिफ्ट हियर बिफोर आई वेंट टू दिल्ली। मतलब ये क्लियर था कि हमेशा से एक्टिंग ही करनी है, तो पहले मैंने सोचा कि घर से आई विल नॉट टेक एनी सपोर्ट, तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाके मैंने काम किया। पहले चंडीगढ़ गया, 6 महीने मैंने वहाँ काम किया, पिज़्ज़ा हट में किया, उसके बाद कॉल सेंटर्स में किया। फिर आई शिफ्टेड टू दिल्ली इन 2005 दिसंबर। फिर मैंने कॉल सेंटर में काम किया, वहाँ से IT में मूव हो गया और साथ साथ थिएटर करता था मैं। तो मैंने वहाँ पे एक्ट 1 करके एक थिएटर ग्रुप है जो कि मनोज बाजपेयी सर और पीयूष मिश्रा जी इन सब ने बनाया था। वहाँ पे NK शर्मा उसके वो हैं गुरुजी, जो सिखाते हैं। तो मैंने वहाँ पे थिएटर किया। फिर अस्मिता में किया। फिर उसके बाद लंबी जर्नी थी क्योंकि तब तक मैं जॉब करता रहा। आई गॉट मैरिड। फिर 2015 में मुझे अमित से कांटेक्ट हो गया मेरा, और उससे पहले एक्चुअली कांटेक्ट भी ऐसे हुआ कि मैं अपनी ऑडिशंस बना के फेसबुक पे इस आस से डालता था कि कोई ना कोई डायरेक्टर कभी ना कभी देखेगा। एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव कि आज नहीं तो कल मैं बॉम्बे शिफ्ट होऊंगा और एक्टिंग ही करूँगा, बिकॉज मैं IT में, जहाँ पे IT सेल्स में भी था, आई वॉज अर्निंग गुड, माई वाइफ वॉज अर्निंग गुड, तो पैसे की ऐसी कोई वो नहीं थी। तब तक 10 साल हो गए थे को जॉब करते, तो सॉर्टेड था सब। बट फिर वो मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं अपने ऑडिशंस डालता था तो अमित ने एक दिन मेरा ऑडिशन देख लिया समहाउ, और फिर मेरी अमित से मैं कांटेक्ट हुआ। फिर अमित ने मेरा ऑडिशन मंगाया 377 के लिए और पहले ही बोल दिया कि ये कैरेक्टर जो है बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है, LGBTQ पे सीरीज है, सो तुम सोच लो तुम्हें करनी है कि नहीं करनी है। सो आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड हिम कि मुझे अगर भिखारी का भी कैरेक्टर मिलेगा आई डू इट बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्ट। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट सीरीज आई शिफ्टेड टू मुंबई। ओके, सो एक बार काम मिलने के बाद कहीं सेटल होते हुए दिखे। आपकी जिस तरीके की हाइट है, बॉडी है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, यार फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, या फिर यार मैं अप्रोच कैसे करूँ, क्योंकि कमिटेड जब एक वर्ड यूज़ करते हैं तो हल्का सा एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है।
But you decided to get married even before you started acting career. So क्या thought process रहा था उस दौरान? तो सबसे पहले तो रीज़न यही था कि अच्छी लड़की मिल गई एंड मुझे लगता है कि मुझे उससे अच्छी लड़की ना मिलती और एंड ना मुझे अभी तक मिली है। मतलब वैसे भी अगर मुझे किसी को देख के आज तक ये भी नहीं लगा कि अरे यार काश मैं इससे शादी करता या शी इज़ बेटर देन माई वाइफ। मतलब आई स्टिल थिंक एंड टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल जस्ट लव हर एंड आई स्टिल थिंक कि शी इज़ द बेस्ट फॉर मी। और फिर जब उससे शादी हो गई तो उसे पहले बात तो कि वो जैसे मैं रुड़की से हूँ, शी इज़ फ्रॉम दार्जिलिंग। और व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू, मतलब नॉट स्मॉल बट जब शादी की बात होती है लोग हम जैसे 22-23 साल के होते हैं, 23 ईयर्स का था मैं जब वी स्टार्टेड डेटिंग। तो उस समय मुझे लगता था कि लड़की से मैं ऐसी शादी करूँगा जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा वेल स्पोकन हो, जो कि क्योंकि मैं रुड़की से था तो वो एक होता है ना कि आप छोटी सिटी से हो तो आप बहुत चीज़ें होती है जिसमें आप लैक करते हो। तो मेरी बीवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि बात करना। अभी भी मैं यहाँ पे आया तो उसने कहा कि पहले सुनना कि क्या बोलूँ, मेरे को हर चीज़ में सिखा के भेजेगी। तो जब मुझे वो मिली तो उसे पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो उसने हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया। और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो तब असली सपोर्ट तब शुरू हुआ। उसने जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया, बट शी वॉज वर्किंग देयर, तो वो एक्टिंग कोर्स की उसने फीस यहाँ वहाँ से वो कर दी। और देन वी शिफ्टेड, वो भी आ गई। और फिर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, मुझे लगता है कि बल्कि क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने गोल्स तक इजीली, मतलब नॉट इजीली बट टाइम पे पहुंच रहा हूँ। कहीं ना कहीं हेल्प किया। हाँ नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मैंने ये बात रियलाइज़ करी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक लड़की का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, एक लड़की की लाइफ में लड़के का और लड़के की लाइफ में लड़की का। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको पता है ना कि आप, मतलब आपको किसी को आंसर करना है, तो आप ना फोकस रहते हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती कि है। अगर मुझे पता है कि मुझे रात को ठीक है कोई घर जाना है, कोई कहेगा कि किसी के साथ चलो आज बियर पी लेते हैं, आज क्लब चल लेते हैं, तो मेरी लाइफ में वो सब बहुत नहीं रहा, मतलब बहुत ही कम रहा। क्योंकि मुझे पता है कि माई वाइफ इज़ वेटिंग फॉर मी, और अभी मेरी बेटी भी है। तो मुझे सबसे पहले होता है कि मुझे अपने घर जाना है, अपना काम करना है। और अब मैं और ज़्यादा फोकस्ड हूँ, पहले भी था कि मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, एंड आई डोंट वांट कि मैं क्या कहते हैं उन्हें लाइफ में कभी भी स्ट्रगल करनी पड़े। सो वट एवर इज़ पॉसिबल आई डू इट फॉर देम। और यही रीज़न है, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे आने के बाद कि आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं, या अगर आप मैरिड हो तो काम नहीं मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन से मिलता है, जो मुझे मिला है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि किसी और तरीक़ों से नहीं मिलता हो, बट आई एम लाइक, बिकॉज 99% लोग टरकाने के लिए भी ये बोलते हैं मुझे करियर पे फोकस करना है। हम लाइक करियर कहाँ जा रहा है करियर, कहीं राइट पार्टनर मिल जाए तो शायद वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। पहली बात ये होती है कि जब इंसान के घर में जब पीस होती है ना, जब इंसान अपने घर में शांत होता है, एक आदमी की बता रहा हूँ, एक आदमी की थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है। और मुझे लगता है कि सबका, सारे मेल्स की तरफ से मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो मेरे दोस्त भी हैं, और आई एम श्योर कि सबके साथ ऐसा होता होगा। बट एक आदमी सारे जगह धक्के खाता है, सब अपनी स्ट्रगल करता है, पैसा कमाता है, अपने उसके ड्रीम्स होते हैं, बट जब वो घर आता है ना तो उसे शांति चाहिए। और अगर आपको एक पार्टनर ऐसा मिला है कि जो आपकी उस शांति को बनाए रख रहा है, जो आपके मकान को घर बना रहा है, करेक्ट, तो इसका मतलब आपने सही इंसान चुना है। सो मुझे लगता है कि मैंने सही इंसान चुना है जो मेरे साथ है। और जो भी ग्रोथ है उसने मेरे साथ सारी स्ट्रगल करी है। तो मुझे लगता है कि अब जो भी मेरी सक्सेस होगी या जो भी मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले उसका हक उस पर है, उसके बाद मेरा है। स्वीट, ये तो पक्का रील में काट के मैं शेयर करने वाली हूँ। सो अब बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 377। काफ़ी बोल्ड रोल था एंड एक कंफर्ट जोन से आना, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। जब आपने शुरुआत की उस कैरेक्टर की, तो कभी कुछ ऐसा थॉट आया, कभी कोई ऑकवर्डनेस आई आपको? जब 377 ऑफर हुआ था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम नॉट लाइक सेइंग इट बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग अ पॉडकास्ट।
बट आई वॉज होमोफोबिक एंड मुझे बहुत ज़्यादा LGBTQ के बारे में पता भी नहीं था. राइट. बट व्हेन आई मेट अमित, एंड अभी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अमित के थ्रू ही मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, बट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो दैट. यस. मुझे लगता है कि जब मुझे वो सीरीज़ मिली थी तो मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि टाइप कास्ट होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे वो थॉट नहीं था. और मैं इतना ज़्यादा लालची था एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि जो मैं कर रहा था, जो और मैं अच्छा कर रहा था, जो मतलब आई वॉज वर्किंग, तो मैं अच्छा कर रहा था अपनी लाइफ में. आई वॉज लाइक आई हैड कार, आई हैड घर, सब कुछ था, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, बट खुशी नहीं थी. तो जो मुझे रोल मिला ना, मैंने वो सब सोचा ही नहीं कि क्या टाइप कास्ट होगा क्या होगा, मैंने कहा करना है, और वो करने के बाद हुआ. अभी तक भी होता है कि कई बार मुझे LGBTQ के मतलब टाइप कास्ट करते हैं कुछ लोग, वैसे ही रोल ऑफर करते हैं. इवन 2-3 साल तो बहुत सारे LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे यूज्ड टू थिंक दैट आई एम डेटिंग अमित एंड आई एम इनटू गाइज, बट आई नेवर थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग एनीवन, बिकॉज आई थिंक कि उसकी ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़े, एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन. करेक्ट. 100%. बट टाइप कास्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ टाइम तक हुआ, बट ऐसा नहीं है. और आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट माई गोल्स. आई नो माई कैलिबर, और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करूँगा. तो इसीलिए मुझे कोई भी कैरेक्टर करने में या कोई भी छोटा बड़ा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे पता है कि आई विल परफॉर्म, एंड दैट्स द रीज़न कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊँगा या कुछ. अगर मुझे लगता है इवन भाग्य लक्ष्मी का, जब मैं भाग्य लक्ष्मी करने गया था तो वो 8 दिन का कैरेक्टर था, बलविंदर का. 8 दिन 8 एपिसोड का. तो बलविंदर का कैरेक्टर वॉज लाइक 15-20 डेज का शूट, एंड आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस, सो आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई वॉज वेरी बिजी. पैसे की भी ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं था. बट जब वो रोल मैंने किया और वो चला, बट 3-4 दिन करके मुझे डायरेक्टर सर जो मेरे हैं थे, अभी भी वही हैं, तो उन्होंने और सब ने बोल दिया कि ये कैरेक्टर अब कहीं नहीं जाएगा. और इंटरनली आई न्यू कि मतलब आई एम डूइंग अ डिसेंट जॉब. फिर धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 4 साल चला ना वो सीरियल. 4 साल चाहिए, बट उसके बीच में मैंने काफ़ी काम किया, बीच में गैप्स भी आते थे मेरे. बट 377 के बाद डायरेक्ट एकदम बाद मेरा कोई जो मतलब बीच में काम तो मैं करता रहा, बट एक जो जिससे मुझे लोग पहचाने वो भाग्य लक्ष्मी था. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बालाजी एंड टू दैट शो एंड द टीम, एवरीवन रिलेटेड टू दैट शो, जी TV. बट उस शो में एक ड्राइवर का कैरेक्टर करके जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाता था, करेक्ट. बट उसमें लंबे बाल दाढ़ी वाड़ी करके, बट जब मैंने वो किया तो एज एन एक्टर भी मुझे अब इतना मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, और मुझे पता चला कि यार मैंने एक एक्टर क्या होता है कि अपने आप को हम लिमिट कर लेते हैं, तो Correct. वो सब कुछ टूट गया उससे. तो इसीलिए टाइप कास्ट होने से तो अभी भी अभी डर नहीं नहीं लगता. डरते. पहले भी नहीं लगता था, पहले भी नहीं था, पहले 377 के टाइम पे भी नहीं था, क्योंकि तब नॉलेज नहीं थी कि वो Right. मैं क्या कर रहा हूँ शूट. और भाग्य लक्ष्मी करने के बाद वो जो किसी अगर डर होगा भी थोड़ा बहुत, लिमिटेशंस को निकल गई. बात करते हैं अमित खन्ना के कैलेंडर की. यू वर अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर ऑल्सो. उसमें एक टीना दत्ता के साथ काफ़ी एक बोल्ड इमेज था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हुआ था. वो कैसे था, कंफर्टेबल कैसे हुए, एंड किस तरह से उसको शूट किया गया था? वो तो अमित था, तो ऑब्वियसली कि बिकॉज हम इतना काम साथ में करते हैं, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इवन बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन. अभी वी आर वर्किंग ऑन अ सीरीज, तो उस पर भी हम दोनों साथ ही काम कर रहे हैं. मोस्टली वो जो कॉन्सेप्ट लिखता है सब मुझे बताता है, सब एवरीथिंग. बट उस टाइम पे हाँ वो शूट किया तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि क्या है, बट अमित ने बोला कि करते हैं और ये इट विल वर्क फॉर यू. आई डिड इट. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जैसे लोग होते हैं कि मतलब मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मे बी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए, जैसे लोग होते हैं ना सोचते हैं कि अगर मैं कोई किस सीन कर लूँगा या इंटीमेट सीन कर लूँगा, तो एज एन एक्टर मुझे कुछ भी करने में जो मुझे लगता है कि मुझे करना है, मुझे वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी को एक्टर को किस करना है और वो रिक्वायर्ड है, सीन की डिमांड है, ज़बरदस्ती ठूसा हुआ नहीं है, सो आई एम ओके. उसके कैलेंडर में, अमित के कैलेंडर में अमित ने बोला कि ये करना है, मैंने किया. और करने के बाद मुझे ना इतने मीडिया के फ़ोन आने शुरू हो गए, तब मैं थोड़ा घबरा गया. मैं आए हुए 2-3 साल ही हुए थे,
और घबरा गया उसके बाद। बट उसके 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई एम बोल्ड इनफ, आई एम ओके विद दीज थिंग्स, लाइक कि अगर कुछ डिमांड रिक्वायर्ड है एज एन एक्टर, You're open to it. As an actor, it's a एज एन part of एक्टर your job. मतलब एज एन एक्टर इवन आई थिंक कि अगर मुझे मैं एज आई टोल्ड यू कि अब मुझे फर्स्ट वो आया था, मैंने कहा कि मुझे कुछ भी कैरेक्टर होगा, कुछ भी, तो आई एम ओके फॉर इट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे गरीब कैरेक्टर करना है, मुझे अमीर करना है, मुझे रिक्शे वाले का करना है या मुझे बिजनेसमैन का करना है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आई जस्ट वांट टू डू गुड कैरेक्टर्स। और मुझे ये नहीं कि मैंने बॉडी बनाई हुई है, मैं ऐसा दिखता हूँ तो मुझे और कैरेक्टर्स करने में कोई वो है, आई चेंज इट। मैं अगर मुझे पेट निकालना है मैं पेट निकाल लूँगा, अगर मुझे बाल कटवाने हैं मैं बाल कटा लूँगा, आई एम ओके। सही है। तो अभी बात करते हैं, आपने भाग्य लक्ष्मी के बारे में तो बता दिया, बट द बिगेस्ट हिट शो ऑफ द एरा जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो था, और अब वो आ रहा है वापस, एंड ऑलरेडी इतना बज़ हो चुका है एंड ऑल, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस जब आपको पहली बार ऐसा कॉल आया एंड कहा, एंड हाउ वाज इट लाइक, पूरा मुझे बताइए आप। तो पहली चीज़ तो दिस इज़ अ थर्ड टाइम आई एम वर्किंग, मतलब इन 4 साल में मैंने ज़्यादा बालाजी के साथ ही काम किया है टीवी में। तो भाग्य लक्ष्मी के बाद तो एज एन एक्टर तो दे नो, एज अ पर्सन भी एवरीवन नोज मी इन बालाजी, लाइक लॉट ऑफ पीपल, एंड दे लव मी, आई लव देम। आई डिड अशोका, तो सेम टीम होती है, तो आई गॉट टू नो कि बालाजी में कास्टिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया कि इसकी कास्टिंग चल रही है तो मुझे इसका पार्ट बनना है। तो बाय गॉड ग्रेस मैं क्रिएटिव को भी जानता था, तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुझे स्क्रिप्ट भेजती हूँ तो ऑडिशन बना के भेज। मैंने भेजा। अब ये जर्नी जो है, ये वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये 15-20 दिन का बहुत बड़ा स्ट्रेस था मेरी लाइफ का। भाग्यलक्ष्मी ख़त्म हो रहा था, हमें पता चल गया था कि ख़त्म हो रहा है, और क्योंकि शुरू हो रहा था, बट आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ क्योंकि। बट मैंने बोल रखा था 3-4 लोगों को कि भाई मुझे करना ही है, कि मतलब इस शो को देख के बच्चा था, मैंने डिसाइड, जब मैं मुझे एक्टर बनना था, आई यूज टू लुक अप कि मुझे बालाजी में काम करना है, अगर जाऊँगा या फिल्म करनी है बालाजी के साथ करना है, और अब क्योंकि वापस आ रहा है। तो उसने ऑडिशन के लिए मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने बहुत अच्छे थे, मैं ऑडिशंस बहुत अच्छे से बनाता हूँ टाइम लेके। तो मैंने बना के भेजा, 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन यही चल रहा है यार कि अभी भाग्य लक्ष्मी ख़त्म हो गया और मुझे क्योंकि ही करना है। ऐसा नहीं है कि और काम नहीं आ रहा है, बट मुझे क्योंकि में मेरा इतना, मैं वो भी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा है कि मुझे वही करना है। तो वहाँ से फिर उसने मेरे को बताया, मेरे को मिली, उसने कहा नहीं हुआ यार, इट डिडंट वर्क आउट। मैंने कहा फिर, उसने कहा अब दूसरा कैरेक्टर भेजती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 2 कैरेक्टर भेज रही हूँ तो दोनों ऑडिशन बनाओ। तो मेरा क्या है कि अगर मुझे सपोज कि एक ट्रैफिक वाले का ऑडिशन बनाना है, ट्रैफिक पुलिस वाले का, तो आई टेक अ कॉस्ट्यूम की जो शॉप्स होती हैं अच्छा, में, ओके, हाँ, तो मतलब इतना ज़्यादा, हाँ मैं रेंट आउट करता हूँ कॉस्ट्यूम, जो भी है, अगर पुलिस वाले का है या मान लो कि अगर जैसे कोई बिजनेस वगैरह का, वो तो अपने पास सूट वगैरह होता है, बट कोई ऐसी कॉस्ट्यूम है जो लेनी है, तो आई प्रेफर कि मैं वहाँ से लूँ, जब भी आपका कैरेक्टर में थोड़ा हेल्प होती है आपकी उस कैरेक्टर में जाने के लिए। तो मैंने वो ऑडिशन उसने 2 भेजे और मैंने बहुत अच्छे से बाहर जा के बनाए। फिर उसका फ़ोन आया कि यार डिडंट वर्क आउट एक में। मैंने कहा वो कह रही उसमें ट्राई करते हैं। मैंने फिर एक और वो तीसरा ऑडिशन बना रखा था, मैंने वो भेजा और फाइनली उसमें हो गया, और वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा, तो हाँ, पहले 2 से भी वो भी अच्छे थे, बट दिस इज लाइक गुड, आई किल इट, आई नो। हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। फिर वहाँ से कॉल आया कि बस तैयार है अभी, वो है। फिर मीटिंग्स वगैरह शुरू हो गई, अब सबसे मिले। बट अच्छा है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि जो मैं मतलब जिसका आपको पार्ट होना था आप हो गए। बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव। आई इन दिस मंथ, लाइक लास्ट मंथ, पूरा महीना इसी में चला गया। हमारी वर्कशॉप्स भी हुई, हम मीटिंग्स भी हुई मैम के साथ भी। बट मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि मुझे ये करना है, और वो हो गया। और सबसे मैंने 1 सेकंड भी मैंने नेगेटिव नहीं हुआ कि मेरा नहीं होगा। हालांकि मुझे एक और शो के लिए मेरा ऑलमोस्ट फाइनल था, वहाँ भी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ज़्यादा। बट यहाँ पे
यू नो दैट यार, Of 25 साल course. बाद 20 साल बाद वो शो आ रहा है तो आपको पता ही है कि वो कैसा शो 100%. होगा। कैसा कैसा लगा हर जब घर में चले। मिहिर और तुलसी को जब लाइव देखा, बचपन में हमने सबने टीवी में देखा, बट लाइव अब आप उनके साथ एक पार्ट रहोगे तो हाउ वाज दैट फीलिंग? सो अमर भाई को तो आई नो, लाइक पहले से मैं जानता हूँ, तो बहुत ही इज़ अ गुड फ्रेंड। मैम से, स्मृति मैम से अभी मिला मैं, बट शी इज़ वेरी स्वीट एंड लाइक आई डेंट, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि भाई वो मिनिस्टर हैं या वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उनका वो ऑरा भी वैसा होगा। थोड़ा घबराहट तो होती है यार, आदमी सोचता है ना कि अब मैं मोदी जी के सामने खड़ा हूँगा तो मुझे ऑब्वियसली मन में पता होगा ना कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। तो था वैसा, बट मतलब उनका मतलब मेरे मन में था, बट जब मैं उनसे मिला तो यार शी इज़ वेरी गुड। मुझे तो मतलब वो खुद आई, उन्होंने खुद ग्रीट किया कि हाय स्मृति ईरानी। मैंने मन में सोचा कि मैम आपको कौन नहीं जानते हैं, मैं अंकित भाटिया। तो ऐसा था, अच्छा था, कोई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है अभी तो। एंड कब जा रही है ऑन एयर? 29 जुलाई। ओके, उससे पहले आप ये दिखा मत देना। नहीं, डोंट वरी। तो परफेक्ट है। फिर उसके बाद अभी जैसे बात करते हैं कि आप एक्टिंग का तो बहुत कुछ बोल दिया आपने, लेकिन अमित खन्ना के साथ आपने एक प्रोडक्शन भी खोला हुआ है जिसका नाम है ए स्क्वायर एंटरटेनमेंट। उसके बारे में बताइए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं आप, और कैसे, और कौन, आई थिंक हंगामा के लिए भी एक प्रोजेक्ट आप लोगों का, तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताइए तो उसकी कहानी ये है कि आपको पता है कि एक्टिंग का ऐसा है कि बॉम्बे में इफ़ यू आर इनटू एक्टिंग तो यहाँ तो आपके पास फाइनेंशियल बैकअप इतना होना चाहिए। मैंने एज एन एक्टर ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप एक्टिंग के लिए यहाँ पे आते हो, आपका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा नहीं है, या कोई भी, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मेंटल पीस नहीं है, घर पे आप जा रहे हो, आपकी घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी है, तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो फर्स्ट थिंग। तो कुछ एक ऐसा फेज़ था कि जब मैं एक्टिंग, मुझे काम ही नहीं मिल रहा था, मतलब मिलता था बट वो उससे मेरे खर्चे नहीं, मतलब मेरा घर नहीं मैं चला पा रहा था ढंग से। तो क्या हुआ कि उससे पहले फ्लैशबैक का बता देता हूँ कि हम 377 सीज़न 2 करने के लिए हरियाणा गए थे, और मैंने देखा कि प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। देन आई वाज फ्रॉम सेल्स, IT सेल्स, और बहुत ही तेज़ था मैं सेल्स में। तो मैंने अमित को बोला कि ये जो आप कर रहे हो ये प्रोडक्शन वगैरह, इसमें तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे इतने पैसे बच सकते थे। इवन उन्होंने जो होटल किया था, मैंने दिल्ली में ही उससे सस्ता होटल ढूंढ दिया उन्हें। हम बाद में आप बड़े जुगाड़ू हो वैसे। ये बाद में रुके भी वहीं पे। हाँ, मतलब आई वॉज इनटू सेल्स, तो मैं ये बिलीव, यहाँ पे गया, ही इज़ फ्रॉम साउथ मुंबई, उसका क्या है कि वो कोई चीज़ लेने गया, उससे सामने वाले ने बोली 10,000, तो हिल से ओके, हिल बाय इट, बट आई विल चेक कि वो 10,000 की चीज़ मुझे कहीं और 8,000 में मिल सकती है क्या। अगर मिलेगी तो मैं वो 8,000 की लूँगा, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं इससे आके वापस ले लूँगा, और अगर ये मुझे 8 की देगा देन इट्स फाइन। तो अमित को मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बट उसे उस समय तो आई गई हो गई बात, बट उसे पता चल गया प्रोडक्शन का बजट ऊपर चला गया था। तो फिर एक ऐसा फेज़ आया कि मैं बहुत मेंटली आई वॉज नॉट हैप्पी। तो मुझे वो एक ऐसा दौर था 2018 में आई गेस, कि जब मुझे ये लगता था कि मैंने ये एक्टिंग का डिसीजन ठीक भी था, मेरे लिए ठीक भी है कि मैंने इतनी अच्छी जॉब वॉब सब छोड़ के आ गया हूँ। मेरे साथ के लड़कों ने तो ऑडी मर्सिडीज़ खरीद ली है, यहाँ पे मेरी गाड़ी भी बिक गई है। तो मैं सोचता था कि मैंने पता नहीं गलती ना कर दी हो। तब हमारी एक फ्रेंड है तान्या, उसने अमित को बोला कि अंकित से प्रोडक्शन ट्राई करते हैं। तो अमित ने भी बोला कि लेट्स, अमृता राव का शूट था फर्स्ट जो मैंने किया था, तो फिर उसका ब्रांड का शूट था, तो फर्स्ट मेरा शूट था एज अ प्रोडक्शन, जिसमें मैंने, अमित ने किसी और को प्रोडक्शन दिया था, तो उसने एक सर्टन अमाउंट बोला था कि आपको ये बचेगा, बट जब मैंने वो करा तो उससे डबल से भी ज़्यादा अमाउंट बच गया जो दूसरे प्रोडक्शन वाले ने बोला था, और मुझे भी ठीक ठाक पैसे दिए अमित ने। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे काम आने लगा। फिर अमित और मैंने नाम डिसाइड किया कि अमित ए स्क्वायर इज़ गुड। एस्ट्रोलॉजर जो हमारी हैं उनसे पूछा, इट स्टार्टेड, इट्स गोइंग वेल, बिकॉज अमित और मेरे बीच में क्या है कि हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें भिड़वा सकती है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक नॉट मनी, बिकॉज उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ही इज़ डूइंग गुड। वो तो मैं हमेशा उसे मेंटर मानता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ उसमें अमित का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उसने मुझे कभी भी, जब मैं टूटा, जब मुझे वो हुआ, तो उसने मुझे और मेरी वाइफ को, प्रिया को, उसने कभी
अकेले फील नहीं होने दिया, उसकी मम्मी ने, उसकी पूरी फैमिली, सो दे आर लाइक आवर फैमिली ओनली। तो फिर दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द प्रोडक्शन, और भगवान की दया है कि ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है काम। तो जैसे ए स्क्वायर एंटरटेनमेंट में आपने अभी एक हंगामा के लिए भी प्रोजेक्ट किया था, सो उसके लिए कास्टिंग वगैरह सारे कॉल्स आप लेते हो कि वो एक आउटसोर्स्ड चीज़ होती है? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर तो हायर किया था, बट टीना के लिए, जैसे गुलशन था, तो गुलशन फ्रेंड है, टीना फ्रेंड है, तो उनके लिए तो कास्टिंग वालों ने कॉल नहीं करी, उसके लिए मैंने और अमित ने की, बाकी सब कास्टिंग ही कराई थी मोस्टली। हाँ, पर जो कॉल्स होती हैं फाइनल कॉल हम और चैनल ही लेता है। ओके, एंड अभी अपकमिंग में प्रोडक्शन वाइज में क्या है पाइपलाइन में? चल रहा है एक प्रोजेक्ट वो भी, बट अभी तो मैं आई कांट डिस्क्लोज, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी 2-3 महीने में शूट फ्लोर पे जाएगा। आपने पता है बीच में एक बात कही थी कि लोगों ने ऑडी ले ली, सब कुछ ले लिया। यार मैं देख रही हूँ कि पिछले 5 सालों में ना लोग इंस्टाग्राम से जो कमा रहे हैं, मतलब जो काफ़ी टीवी एक्टर्स ऑफेंड भी होते हैं कि हम इतना काम कर रहे इतने सालों से, बट एक पोस्ट का वो लोग इतना कमा लेते हैं। कितने हद तक ये कहीं ना कहीं कास्टिंग कॉल के लिए भी अफेक्ट हुआ है फॉलोअर कुछ के? नहीं हुआ उसमें। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। भूख तो कभी ख़त्म होगी नहीं। अगर आपको कंपटीशन करना है तो आप अंबानी से करो कि आपको फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। कि मेरा काम एक्टिंग करना है, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेता हूँ, फनी रील्स, जस्ट फॉर द टाइम पास। ऐसा नहीं है कि मेरा घर उससे चल तो रहा मैंने है। इंट्रो में भी बोला कि तो वो सिर्फ टाइम पास की, फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हमने सेट पे बना ली, प्रिया के साथ वाइफ, उसको भी मज़ा आता है तो बना ली। बट और ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है वहाँ तक। बट मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो मैंने शुरू किया था व्लॉगिंग। तो मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में हमारी कोई बात हुई तो मैंने आपको बोला कि 4 नाव में पैर रख के चलोगे तो गिरोगे ही। मतलब आप ये नहीं है कि आप फोकस्ड नहीं हो ना, अब आपके पास प्लान भी अगर है तो आप कभी फोकस कर नहीं सकते हो प्लान ए पे। तो अगर जो इंस्टाग्राम, जो एक्टर्स आप बोल रहे हो कि टीवी एक्टर्स आपको आके बोलते हैं कि ऑफेंड होते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें जो ऐसा लग रहा है कि कोई फेमस हो रहा है। आप अगर एक फलाना फलानी चीज़ से फेमस हो रहा है तो वो कर रहा है इसलिए फेमस हो रहा है। बट मैं एक्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं करने आया हूँ क्योंकि मुझे फेमस होना है। क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल आपको बता रहा था, मैंने शुरू किया था, 22,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं उस पर। मैं व्लॉगिंग करता था सेट पे ही मोस्टली। बट लेटर ऑन, मतलब मैंने कुछ महीने की देना रियलाइज़ की नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे 2 बार वहाँ से पैसे भी आए, अभी भी आने वाले हैं वहाँ से अपने आप ही जो पुराने व्यूज़ आ रहे हैं। बट आई रियलाइज़ कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकता ये कि मैं कैमरा उठा के घूमूं और अपने आप को उतना एक्सपोज मैं नहीं करना है मुझे। और इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की, और मुझे लगता है कि जिसका जो काम है उसे वो करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर अपना कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर वो फुल टाइम दे रहे हैं, इट्स अ फुल टाइम वर्क। इट्स ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर कोई ऐसे ही फेमस हो गया, एक रील बनाने में घंटे लगते हैं यार। तो ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे हैं कि फलाना पैसे कमा रहा है तो मैं करूँगा, फिर फलाना कोई एआई से ये कर रहा है तो मैं वो करूँगा, फलाने ने ये बिजनेस स्टार्ट किया मैं ये करूँगा। वो तो फिर वो ना सबको जो फाइनल फ्रूट है ना वो दिखता है, बट उसके पीछे का प्रोसेस क्या है वो लोगों को नहीं पता होता। फलाना स्लम में रहता था, उससे वो इतना हिट हुआ टिकटॉक से, फिर वो इंस्टाग्राम पे आया, उसने ये ले लिया। उसने बोले ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो तो तुम अपने काम में लगे रहो, तुम भी ले लोगे। अब किसी से रेस तो नहीं है ना कि उसने पहले ले लिया, मुझे नहीं मिला, मुझे हमें भी मिल जाएगा। बट जब सही टाइम आएगा, और वो भूख मेरी तो बहुत, मतलब अभी वो कंट्रोल में है कि मुझे लगता है कि ठीक है, अभी मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे भी एक लग्जरी कार लेनी है, मुझे भी कोई अच्छी गाड़ी लेनी है, और जो मेरे पास है उससे ज़्यादा। फिर मैं ये भी सोचता हूँ साथ में कि जो मेरे पास गाड़ी है वो भी किसी का सपना है लेने का। 100%। तो वो भी कोई सोचता है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है। जो मेरे पास, अभी मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी, और मैं बहुत ही मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, ठीक है, और स्पिरिचुअली आई एम लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने अभी एक स्कूटी ली थोड़े दिन पहले, आसपास जिम विम जाने के लिए। तो अभी क्या स्कूटी कितने की आती है, 1-1.5 लाख की आ जाती है स्कूटी। तो मैं और मेरी वाइफ एक कुछ सामान लेना था, हम उस एक शॉप पे गए, उसके बाहर एक सब्जी वाले की दुकान थी। तो सब्जी वाला ना एकदम, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये रिसेंट 2 दिन पहले की बात है। अच्छा हाँ, मेरी मम्मी के लिए जलेबी, मतलब मेरे प्रिया की मॉम आई हुई, तो उनको जलेबी खाने का मन था, हम जलेबी लेने गए थे। तो बाहर एक फ्रूट की दुकान थी। तो वो बंदा ना ऐसे एकदम, मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट कि कैसे वो स्कूटी को देख रहा था, एकदम नई स्कूटी चमकती हुई।
तो और फिर ना वो अपने साथ में एक बंदे से बात करने लगा, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने बोला कि बढ़िया लग रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं। तो ना वो उस आस से देखता रहा कि उसे भी लेनी होगी, उसकी आंखों में दिख रहा था वो मुझे। तो मैंने जैसे स्कूटी मोड़ी ना, मैंने प्रिया को सबसे पहले अपनी वाइफ को यही बात बोली। मैंने कहा पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा बेबी सोचो, जो स्कूटी जिस मतलब ये स्कूटी है जो हमने घर के आसपास जाने के लिए कि सब्जी वब्जी लानी है, या मैं रोज़ अपनी वाइफ के साथ एक बार घूमने निकलता हूँ स्कूटी पे, ठीक है, क्योंकि गाड़ी पे तो वो जाते ही रहते हैं, बट स्कूटी पे रोज़ निकलते हैं हम। तो मैंने कहा कि यार सोचो, उसका वो सपना है यार, उसकी आंखों में था। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग वॉट एवर वी हैव। हम उसमें कंप्लेंट करना, आप जो बोल रहे हैं, अब हम बैक टू द टॉपिक कि इन्फ्लुएंसर की जो हम बात कर रहे थे कि आप वो तो आप ये सोचो कि इन्फ्लुएंसर जो हैं वो हर चीज़ का इन्फ्लुएंसर है यार। एक बंदा स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, एक बंदा योगा सिखा रहा है, एक बंदा जिम सिखा रहा है, एक सप्लीमेंट्स का ज्ञान दे रहा है, एक आपको कुछ बता रहा है। आप क्या क्या कर लोगे? करेक्ट, नहीं कर सकते आप सब कुछ। तो अभी जैसे आपने भूख की बात की, आपकी भूख मर चुकी है, लाइक इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, और ऐसी इंडस्ट्री है, सेट के इतने सारे घंटे होते हैं, कभी कभी सेट का खाना बहुत ऑयली होता है। यू हैव ऑलवेज बीन फिट, तो इस भूख को कैसे मिटाया जो क्रेविंग्स होती है? नहीं, पहले मैं आपको वो बात भी क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं, मुझे एक्टिंग की, परफॉर्म करने की, मुझे ये चीज़ों की बहुत भूख रहती है, और मुझे भी और मेरे गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचने, बट उसके लिए मुझे पता है कि कैसे। बैक टू दिस टॉपिक, ये मैं जब यहाँ नहीं आया था बॉम्बे, आप मुझे तब मिले थे, मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले भी हम मिले थे, मतलब बीच में तो मिले ही हैं, बट तब भी मिले थे। याद है एक लोखंड वाला में कैफे में डी बेला हाँ, डी बेला। तो मैं तब भी ऐसा ही था। उसका रीज़न ये है कि मेरी डाइट बहुत फिक्स है। अभी मैं आज ही अपने जो मेरा हाउस हेल्प है, मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि मैं मतलब रोज़ बकरी जैसा फील करने लगा हूँ, मैं रोज़ वही घास वास वही खा रहा हूँ, और आई एम नाउ फॉर लास्ट 2.5 years आई एम वेजिटेरियन। ओह वाओ। तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं मैंने, तो इसीलिए क्या कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, मुझे आदत है। अभी भी मैं अपने टिफिन एक ये रहा, एक गाड़ी में है, और एक मैं मील लेके खा के आया हूँ, फिर मुझे डिनर में नहीं तो देर हो जाती। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सेट का खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं है जब से, मतलब मैं बालाजी का ही 4 साल छू के, तो मतलब वंस इन अ वाइल कभी स्नैक्स आए, शाम को समोसा आ गया जो कि मेरा फेवरेट है और गर्म है तो खा लिया, वन अदरवाइज आई डोंट ईट आउटसाइड। तो सोशलाइजिंग और ये जो पार्टीज में जो लोग बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, एंड वहाँ पे एक हो जाता है कि पीपल जज यू और कुछ नहीं कुछ तो ले ले, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऑब्लाइजिंग के चक्कर में बहुत बार ये होता है कि सोशलाइजिंग में देन यू टेंड टू बिकम अ लिटिल ऑफ ट्रैक। तो आप मेंटेन कैसे करते हो वो चीज़? तो वो तो मैंने आपको बताया ना कि वो मैरिड होने के फ़ायदे भी है ना, कि आप हर जगह तो मैं पहुंचता नहीं हूँ कि फ़लाने का बर्थडे है, फ़लाने का, तो हर जगह पहुंच गए, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वहीं जाना होता है। दूसरी चीज़ कि मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड है, और बहुत ही जितने भी, जैसे अमित है, आपको पता है अमित भी फिटनेस में इतना ज़्यादा है कि वो भी अभी तो आपको पता ही है, तो वो भी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता नहीं है, और मैं भी बहुत लिमिटेड। अभी जैसे हम ट्रिप पे गए तो एक आधी बियर पी ली बस, उससे ज़्यादा नहीं। और सोशलाइजिंग की बात यह है कि वहाँ पे अगर जाता हूँ तो वंस इन अ वाइल ही जाना होता है। जैसे मैं पार्टी में लास्ट हंगामा की पार्टी गया था, जो मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया। वो सक्सेस बैच हाँ, वो जो था, तो वो 2-3 ड्रिंक वहाँ पे ही ली थी, उसके बाद तो अभी तक एक बार अभी ट्रिप पे गए थे तो थोड़ी बहुत बस। बट अब ये कि अगर मैं 7 दिन तक रोज़ 5 अगर मील ले रहा हूँ, और 5 मील में क्लीन मील ले रहा हूँ 5, तो अगर मैं 7 में से 2 दिन कुछ इधर उधर खा भी लूँगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं 2-3 घंटे रोज़ वर्कआउट भी करता हूँ, डेली वर्कआउट करता हूँ 2 से 3 घंटे। आज मैंने 6 दिन बाद एक ऑफ लिया है। हाँ, तो इसीलिए यही रीज़न है। तो पैशनेट हो आप? हाँ, मतलब आई लव वर्किंग आउट, और जब बॉम्बे आने से पहले भी मेरी बॉडी ऐसी थी, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे आके कि मुझे एक्टिंग करनी है तो बनानी है। आई वॉज ऑलवेज इनटू फिटनेस। तो जैसे आप ये इंडस्ट्री में एंटर हो रहे थे, एंड टेलीविजन वाज समथिंग जो आपको मिल गया, बट एक हमेशा किसी का सपना होता है कि सिल्वर स्क्रीन पे हूँ मैं भी शाहरुख खान की तरह। आपका ऐसा कोई फैन बॉय मोमेंट रहा है, या कोई ऐसा सेलिब्रिटी की आप देखते हो लाइक यार ऐसे तो बनना है? पहली बात तो कि मुझे टीवी करना नहीं था जब मैं आया 2 साल तक, तो मैंने कहा कि करना ही नहीं है। तो मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने 377 सीरीज़ कर लिया, फिर मुझे विक्रम भट्ट सर की एक अनअफ्रेड मिल गई थी, वो भी करी। उसका मतलब रिस्पॉन्स ठंडा रहा उनका,
डिस्प्यूट हो गया वीयू से करके, एक ऐप थी वीयू, ओके, यस यस, है ना, आपको तो पता ही रहता है सब, टीवी भी आता है ना वीयू का। तो उनकी ऐप थी, वो चली नहीं। फिर उस मतलब जो भी काम किया वो इतना वो नहीं हो रहा था, फेवर में नहीं आ रहा क्लिक था। नहीं हो रहा था। बट फिर मुझे ना एक बहुत अच्छे किसी इंसान ने एक बात बोली जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं है, कि कैमरा जो होता है ना वो कैमरा होता है। अगर आप एक्टिंग टीवी के कैमरे के सामने कर रहे हो, फिल्म के कर रहे हो, वेब के कर रहे हो, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो ना तो वो हर कैमरे में दिखेगा, कैमरे से कुछ छुपता नहीं है। ये हो सकता है कि जो वेब का और फिल्म का कैमरा है उसमें प्रिपरेशन उतनी होती है, आपको उतना टाइम मिलता है, वर्कशॉप होती है, कैरेक्टर पे काम किया जाता है, आपको टॉप टू बॉटम पूरा कैरेक्टर पता है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे इसकी जर्नी खत्म हो जाएगी। टीवी में आपको नहीं पता होगा, स्टिल यू आर परफॉर्मिंग देयर, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज आई एम वर्किंग इन टीवी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 4 years एंड दिस इज़ माई 4th टेलीविजन शो। क्योंकि तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वो क्या कहते हैं, आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो, तो टीवी इसलिए मैंने करना शुरू किया। और रही बात जो आपने बोली कि फ़ैन मूवमेंट की, हुआ, मेरा नहीं हुआ, बट मुझे जैसे आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ मनोज बाजपेयी सर, इरफान सर थे, और भी बहुत सारे, मुझे थिएटर एक्टर ज़्यादा मैं आकर्षित होता हूँ उनकी तरफ, गॉट इट। है ना। और मतलब मैं ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक अदर एक्टर्स जो स्टार्स हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो होता हूँ, मुझे लाइफ भी उनकी तरह सिंपल अच्छी लगती है, जैसे कि हम वेरी लाइक यू आर अ होमली गाय, तो मुझे अच्छी लगती है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय पंकज सर, पंकज त्रिपाठी जी, मनोज बाजपेयी सर, और जितने भी थिएटर एक्टर हैं जो सिंपल रहते हैं सिर्फ परफॉर्म करने, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे वो भूख है, मुझे एक्टिंग करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने, और पैसे तो देखो आप अपने काम में अच्छे हो तो पैसा तो आपके पीछे आ ही जाता है, बट मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी। तो आई नेवर वांटेड, जब मैं 377 किया था तो मुझे ऐसा, वो मैं बाद में आऊँगा, टॉपिक से ना भटक के मैं बैक टू द टॉपिक आपको वो बात बोलता हूँ जो आप बोल रहे हो। तो मुझे इन लोगों से बड़ा मैं इंप्रेस होता हूँ। तो मेरा फ्रेंड है नवीन, आप जानते होंगे, E24 में हाँ, भी है। यस यस, नवीन। तो नवीन एक बार मनोज सर से मिला, तो उसने बोला कि सर ऐसे मेरा फ्रेंड है, भाई है, वो आपको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ही टुक अ वीडियो ऑफ हिम। तो उन्होंने बनाई वीडियो उसने, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट अंकित, वो तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा होता है उनको फ़ैन मूवमेंट, ऐसा और तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई दिख जाएगा, मुझे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा पर बहुत सारे, और ये भी नहीं है कि मैं अब ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत तोप हूँ, पर बहुत सारे ऐसे तो मुझे बहुत स्टार्स दिखे हैं। मैंने कभी ऐसे फ़ोटो वोटो खिंचाना, या मुझे नहीं लगा कि अरे वाह, पर कुछ लोग हैं जिनका जो मिलेंगे तो मैं हाथ जोड़ के वो करूँगा। ये तो थी आपके फैन वर्क की, लेकिन जैसे आपने जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको काफ़ी डीएम्स आते होंगे फैंस हाँ के, हाँ हाँ, तो वो कुछ आप शेयर करना चाहोगे, कैसे उटपटांग से मैसेजेस आते हैं बहुत कुछ? यार, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों में इतनी गट्स भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तो जब एक्टिंग में नहीं भी आया था बॉम्बे, तब भी नहीं करता था यार किसी को मैसेज, ऐसे भी फेसबुक पे, ऑर्कुट पे, या किस पे ऐसे रैंडम लोग कह देंगे कि भाई अभी भी खोलूंगा तो कितने सारे आए होंगे। लोग तो हाँ आपके फोटोज से फेक अकाउंट्स भी बनाते हैं। हाँ, कि बोलेंगे कि मुझे अभी मैसेज आया एक थोड़े दिन पहले कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, क्या कहते हैं, मुझे डाइट बता करके आया। कोई पूछेगा कि क्या डाइट लेता है, कोई पूछेगा कि आपकी एक्टिंग उस, अभी एक कमेंट आया इतना बड़ा कि आपकी एक्टिंग उसमें फलाने में बड़ी अच्छी है, भाग्य लक्ष्मी है, हम आपके फ़ैन हैं, आपने बहुत अपनी एक्टिंग से बहुत वो किया, बट अभी आप क्यों की कर रहे हो, उसमें स्मृति मैम है, उन्हें ये मैसेज देना, मोदी जी ने ये अच्छा नहीं, वॉट की कुछ भी चल रहा है यार। तो मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत आते हैं, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट बहुत भरे, आप देख लेना, बहुत भरे पड़े हैं। तो काफ़ी एंटरटेनमेंट हो जाता होगा। हाँ, मतलब मैं तो पढ़ के मतलब खोलता भी नहीं हूँ, ऐसे ऊपर से देख लेता हूँ, बट उतना एंटरटेनमेंट चाहिए नहीं ऐसे तो। लास्टली ये पूछना चाहूँगी कि एक होता है ना, जैसे आप एक एक्टर हो, आप यू आर अ गाय, तो थोड़ा एक चौड़े में चलता है इंसान, बट व्हेन यू हैव अ डॉटर सडनली एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। एक हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट? आपको मेरे से बात करके पता नहीं चल रहा है? वो तो मुझे पता चल रहा है ऑफ कोर्स, बट दर्शकों के लिए। यार मुझे लगता है कि उससे अच्छी, एक बेटी होने से अच्छी कोई फीलिंग हो नहीं सकती। मतलब अगर बेटा होता तब भी अच्छा था, जो भी होता, बट मुझे बेटी चाहिए थी हमेशा से।
और जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तो जो सिम्टम्स होते हैं ना, तो सब लोग कहते थे कि बेटा होगा। मम्मी ने, उसकी मॉम ने, पापा ने, अमित की फैमिली, सब जो भी सिम्टम्स थे सब बेटे के थे, जो पुराने लोग बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में वही था कि बेटा होगा, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था 9 महीना कि बेटा होगा। फिर प्रिया ऑपरेशन थिएटर में जब गई, जब ओटी में गई, जब मतलब वो वेट करने को बोल दिया। पहले तो उसने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया बहुत देर तक। बहुत, आपको पता है कि तामझाम बहुत बड़ा वो होता है, प्रोसेस है, और तब तक सबसे ज़्यादा जो फटी पड़ी रहती है वो पति ही रहती है। तो जब नर्स ने बोला एकदम कि बेटी हुई है, तो मुझे 10-20 सेकंड तक तो मैं ब्लैंक हो गया, मुझे वो नहीं हुआ। पर अभी मैं अपनी आपको फीलिंग, मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट शी इज़ लव। उसके लिए तो मतलब मज़ा आ जाता है, मतलब उसे देख के ही मुझे लगता है मतलब पूरी दुनिया वही है, वहीं पे शुरू वहीं पे ख़त्म है। वाओ, तो ये तो अभी हमने काफ़ी सीरियस बातें कर ली, तो हम करते हैं अभी एक क्विक रैपिड फायर। ठीक है। सो शुरू करते हैं हम रैपिड फायर। एक्टिंग के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पर उड़ाते हो? फैमिली। ओके। न्यूड फोटोशूट का टफेस्ट पार्ट क्या था? पोज, कंफर्ट या रिएक्शंस? रिएक्शंस। ज़्यादा चैलेंजिंग डेली सोप का ड्रामा या बेबी का मिडनाइट क्राइम? ने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब अगर आप कंपेयर करो, मिडनाइट अभी तो नहीं करती है और बेबी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, तो नहीं बोलूँगा वो बात। आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर? जिम। एक फीमेल एक्ट्रेस जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन पेयर होना चाहते हो? ऐसे तो बहुत हैं, बट किस उस पर बोल रहे हो? जैसे कि इफ अगर रोमांटिक वे में। दिशा पटनी। ओके। एक सीक्रेट टैलेंट जो अब तक किसी को नहीं पता? आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आई विल बी अ वेरी गुड डायरेक्टर. आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, सो लेट्स सी. ओके। इफ यू कुड स्वैप लाइफ विथ वन सेलिब्रिटी फॉर अ डे, वो कौन होता? रणबीर कपूर. ओके। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन सेट कभी हुआ है? अगर हुआ होगा पता नहीं, पर याद नहीं है. अगर आपको कैलेंडर फोटोशूट और भी कुछ बोल्ड करना पड़े तो क्या आप करोगे? अभी तो अमित कराएगा नहीं, बट अगर किसी और के लिए करना पड़े, इफ आई गेट पेड, आई विल डू इट. ओके। वन वर्ड फॉर अंकित भाटिया? ऑनेस्ट. ओके, दैट वाज योर रैपिड फायर। जाते जाते ऑडियंस को या जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो तो यू कैन प्लीज गो अहेड. अगर जो भी एक्टर्स हैं उन्हें ज़रूर मैसेज दूंगा कि अगर आप थिएटर कर सकते हो, NSD ट्राई कर सकते हो, थिएटर में टाइम दे सकते हो. अगर एक्टिंग करने आ रहे हो तो एक्टिंग इज़ नॉट समथिंग कि पड़ोसी ने बोला आप अच्छे दिखते हो तो आप एक्टिंग करने आ जाओ. आप एक्टिंग को टाइम दो, उसे पढ़ाई की तरह करो, और बहुत काम है बॉम्बे में, ऐसा नहीं है काम नहीं है. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया एंड आई कैन सी द चेंज एज अ ह्यूमन जो काफ़ी पॉजिटिव है. सो कीप अप द गुड वर्क एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्यूकी. Thank you. Even I'm looking forward for it. Thank you. Thank you.